नमस्कार दोस्तों। भारतीय पॉलिटिक्स और हिंदी सिनेमा का चोली दामन का साथ रहा है। समय समय पर बड़े बड़े सुपरस्टार ने राजनीति में एंट्री मारी और वे सफल भी रहे। इसी तरह में बॉलीवुड के महानायक यानी कि अमिताभ बच्चन ने भी साल 1984 में पॉलिटिक्स में एंट्री मारी थी, लेकिन वे जल्द ही पॉलिटिक्स से दूर हो गए। तो आइए बातचीत करते हैं इस खास किस्से के बारे में। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह साल है 1984 का, जब देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। तब उनके बेटे राजीव गांधी ने अपने सबसे करीबी मित्र अमिताभ बच्चन को चुनाव लड़ने के लिए संपर्क किया। अमिताभ बच्चन उस दौर के सुपरस्टार थे, लेकिन उन्हें राजनीति का कोई अनुभव नहीं था। कांग्रेस ने उन्हें इलाहाबाद सीट से हेवीवेट कैंडिडेट हिमवंती नंदन बहुगुणा के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा। बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे और केंद्र में कद्दावर मंत्री थे। ऐसे में उनका कद काफी ज्यादा बड़ा था। इंदिरा गांधी से अनबन के बाद बहुगुणा कांग्रेस से अलग हो गए और इलाहाबाद में मुकाबला शुरू हुआ। किसी भी चुनाव पर्यवेक्षक ने यह नहीं कहा कि इस चुनाव में अमिताभ बच्चन बहुगुणा को टक्कर दे पाएंगे, बल्कि उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन बहुगुणा से आसानी से लड़ जाएंगे। चुनाव के परिणाम आए, लेकिन बहुगुणा को अमिताभ बच्चन ने 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 नहीं, बल्कि 1,87,000 वोटों के अंतर से हरा। इस हार के बाद बहुगुणा ने सियासत से ही संन्यास ले लिया। लेकिन इस चुनाव की एक और खास बात थी। मतगणना के दौरान अमिताभ बच्चन के 4000 से ज्यादा वोट रद्द हो गए। वजह बड़ी दिलचस्प थी। इन वोट पर लिपस्टिक से किस मार्क बने हुए थे। दरअसल ये अमिताभ के महिला फैंस थे, जिन्होंने मतपत्र पर मुहर के बजाय किस मार्क लगाकर वोट डाला। एक शख्स के प्रति ऐसा उदाहरण हमको देखने को नहीं मिलता। हालांकि ये बात अलग है कि अमिताभ बच्चन ने वो कार्यकाल पूरा नहीं किया, 1988 में ही सांसदी छोड़ दी, लेकिन उनका यह किस्सा इतिहास में दर्ज हो गया। चुनाव की अगली सुबह पोलिंग पार्टियां करीब 10:30 बजे तक मत पेटिका लेकर रवाना हुई। कई पोलिंग पार्टी पर 100% वोटिंग हुई थी। इतनी जबरदस्त वोटिंग देखकर उस समय चुनाव आयोग ने भी टेक्निक भी थी कि क्या एक आदमी भी वोटिंग के दिन बीमार नहीं था। उस चुनाव में इलाहाबाद में 58% मतदान हुआ था, जिसमें 29% अमिताभ के खाते में गए थे। इस चुनाव में बहुगुणा और उनके समर्थकों ने अमिताभ बच्चन पर खूब तंज कसे थे। बहुगुणा ने कहा था, ये नाचने गाने वाले हैं, 4 दिन बाद मुंबई लौट जाएंगे। इस पर जब मीडिया ने अमिताभ और जया से सवाल पूछे तो उनकी प्रतिक्रिया थी, बहुगुणा जी हमसे बड़े हैं, उनकी इस बात पर हम कुछ नहीं कह सकते। चुनाव के दौरान हेमंती नंदन बहुगुणा ने अमिताभ बच्चन पर तंज कसते हुए कहा था, दम नहीं है पंजे में, लंबू फंसा शिकंजे में, सल नहीं संसद में आना, मारो ठुमको गाँव आना। जब हद हो गई तो एक जनसभा में अमिताभ बच्चन ने गाना गाया था, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। कहते इस गाने ने रही सही कसर पूरी कर दी, क्योंकि अमिताभ बच्चन इलाहाबाद के थे और बहुगुणा गढ़वाल के थे। ऐसे में उनके खिलाफ बाहरी होने का मुद्दा भी चल गया। बता दें, अमिताभ बच्चन का परिवार 1956 में इलाहाबाद से दिल्ली चला गया था। वहीं से अमिताभ मायानगरी चले गए और फिल्मों में स्थापित हो गए, लेकिन इलाहाबाद वालों से उनका प्यार कम नहीं हुआ। खैर, अमिताभ बच्चन को राजनीति रास नहीं आई, उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। इस दौरान अमिताभ बच्चन ने कहा था, मैं कलाकार हूँ और कलाकारी के लिए बना हूँ, मुझे राजनीति सूट नहीं करती। सालों बाद अमिताभ बच्चन की धर्मपत्नी यानी कि जया बहादुर ने समाजवादी पार्टी से एंट्री मारी और समाजवादी पार्टी के सीट से चुनाव लड़ा। दशकों तक समाजवादी पार्टी की सांसद रही जया बच्चन। राजनीति में काफी ज्यादा एक्टिव है। अमिताभ बच्चन तो राजनीति में फ्लॉप रहे, लेकिन उनकी पत्नी जया बच्चन राजनीति में सुपरहिट रही। 7 फिल्मों से ज्यादा उनका जो करियर है राजनीति में चमका। अब लोग उनको बतौर लीड एक्ट्रेस भूल चुके हैं, उन्हें बतौर पॉलिटिशियन याद करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर राजनीति में अमिताभ बच्चन सक्रिय रहते तो सदी के महानायक बन पाते या नहीं?